Su-57 जिसे हम सुखोई Su-57 के नाम से भी जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये रूस का जो फाइटर जेट है, ये जो यूएस का फाइटर जेट है F-35, F-22 रैप्टर और चाइना का J-20 फाइटर जेट की तुलना में भी बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ऐसा इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि इस समय इंडिया Su-57 के कुछ फाइटर जेट अपने इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेगा, जिससे कि एशिया में जो पावर बैलेंस है वो चाइना के साथ हमारा बराबर हो जाए। तो इसके लिए, क्योंकि इस साल के अंत तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का विजिट होगा इंडिया में, तो उसके पहले रसिया से कुछ डेलीगेशन आएंगे, जिसमें चर्चा की जाएगी कि Su-57 हम कैसे खरीद सकते हैं और इसके क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो आज हम Su-57 के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये क्यों इतना ज्यादा खास है, और अगर इंडिया इसे परचेज करता है अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो ये क्या उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिया तो इंटरेस्ट कर रहा है अपना रसिया के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 में। Su-57 जो है वो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होता है? एक ऐसा फाइटर जेट जो किसी भी रडार के पहुंच में नहीं आएगा, यानी कि इसको कोई रडार कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें एक स्टेल्थ का कोटिंग कर दिया जाता है फाइटर जेट के ऊपर, जिससे रडार से आने वाला जो भी सिग्नल होता है, जो भी इंफ्रारेड सिग्नल होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वापस नहीं भेजता। क्योंकि रडार किसी चीज को कैसे कैप्चर करता है? जब रडार अपने रेस को छोड़ता है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब रेस वापस आती है, तो जो हमारा रडार होता है वो उसका डिटेक्शन करता है, उसका रेंज पता करता है और ये पता करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। लेकिन स्टेल्थ में क्या होता है कि उस आने वाले रे को ये स्टेल्थ फाइटर जेट या फिर स्टेल्थ बेस पे जो भी टेक्नोलॉजी होगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रे को वापस जाने ही नहीं देता। तो इससे रडार इसको कैप्चर नहीं कर पाते, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो Su-57 इसी टाइप का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। अगर हम बात करें तो ये रसिया का 5th जनरेशन का पहला फाइटर जेट है। इसको 2010 में रसिया में बनाया गया था, इंजेक्ट किया गया था, और इसको बनाया कौन था? सुखोई। नाटो इसको कहता है फेलोन, नाटो इसको फेलोन नाम से जानता है, और इसको 2010 में बनाया जाता है और 2020 में रशियन एयरफोर्स के अंदर ये शामिल होता है। ये अपने जो भी इसके कंपेरिजन में अदर फाइटर जेट है, वो सबसे ज्यादा, उन सभी में सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा ये मैन्युवरिटी कर सकता है। अगर इसके स्टेल्थ फीचर की बात करें तो ये रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसके ऊपर लगा होता है। इसका जो भी पूरा सरफेस है, इसके पूरे सरफेस के ऊपर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई भी रे वापस नहीं जाती। इंटरनल वेपन बे होता है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे साइड साइड में इसका इंटरनल वेपन बे होता है, कि मतलब इसके जो भी वेपन्स होंगे वो ज्यादा इसके अंदर होंगे। अंदर होने से क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा स्टेल्थ हो जाता है, ये रडार की पहुंच में आता नहीं है। इसमें कंपोजिट मटेरियल फॉर द लाइट वेट, इसको लाइट वेट करने के लिए एक अलग से कंपोजिट मटेरियल बनाया गया है, जो कि लैब में तैयार किया जाता है और फिर उससे बनाया गया है, जिससे कि ये पूरा फाइटर जेट साइज में भी बड़ा है लेकिन बहुत ही हल्का है। अदर फाइटर जेट की तुलना में साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ हल्का है। ये सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है। सुपरसोनिक स्पीड मतलब ये मैक 2 की स्पीड से लगभग, और ये उसके ऊपर ट्रेवल कर सकता है। अगर इसमें अदर बात करें तो इसमें रडार फ्रीक्वेंसी जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे रडार एब्जॉर्बिंग सिस्टम लगा के उसमें जो भी रडार आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। रडार एब्जॉर्बिंग इस पे लगा है, हर एक जगह पे इसके पूरे सरफेस के ऊपर रडार को एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल लगा दिया गया है। यहाँ पे इसका जो रडार होता है फाइटर जेट का, अपना जो रडार होता है जिससे ये इनकमिंग फाइटर जेट को डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पे इसका लगा हुआ था मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसमें लगा है। यहाँ पे चाफ लिखा है, जैसे कि जब इसको मान लीजिए कि कोई इससे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट आ जाता है और इसको लॉक करके इसके ऊपर मिसाइल फायर कर देता है, तो जब मिसाइल फायर होगा तो मिसाइल से बचने के लिए फाइटर जेट चाफ को रिलीज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा, समझिए कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कैसे दोनों साइड्स में निकल रहा होता है और बहुत ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि इनकमिंग जो मिसाइल है वो उस चाफ को ही समझता है कि यही फाइटर जेट है और उसके पास जाके खुद को ब्लास्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो फाइटर जेट होते हैं वो बचे रहते हैं, उनको अटैक नहीं होता। तो समझिए कि ये एक फाइटर जेट का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो चाफ कहलाता है। अगर इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस AL41F1 इंजन का यूज किया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि अब इसका जो इससे एडवांस वेरिएंट बनाया जाएगा तो उसके अंदर इस डेलिया 30 हायर थ्रस्ट इफिशिएंसी वाले इंजन को लगाएगा, जिसमें ये हायर थ्रस्ट को जनरेट करेगा और इसकी इफिशिएंसी मतलब कि जो फ्यूल की इफिशिएंसी होती है वो इसमें ज्यादा बड़ी रहेगी। और इसका जो स्पीड मैंने बताया कि मैक 2 का है, लगभग 21,500 किलोमीटर का इसका पर आवर का इसका रेंज होगा, इसका स्पीड होगा। साथ ही साथ ये 35 किलोमीटर का हमें रेंज प्रोवाइड करेगा बिना रिफ्यूलिंग के। रिफ्यूलिंग करने के बाद तो इसके जो भी इसका रेंज है और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसके सर्विस सीलिंग की बात करें तो लगभग ये 20,000 मीटर 20 किलोमीटर ऊपर तक ये अपने सर्विस को दे सकता है, मतलब कि ये 20 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में जा सकता है। इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है। अगर वेपन्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से वेपन लगे हुए हैं, तो इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेपन भी है। जैसा कि मैंने आप बताया
कि यहाँ पे देखिए इसके इंटरनल वेपन्स लगे हैं और इसके साइड में इसके विंग्स के ऊपर एक्सटर्नल वेपन्स लगाए जाते हैं। इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो इसमें R-77 और R-74 M2 का यूज किया जाता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल में गाइडेड बॉम्ब क्रूज मिसाइल, साथ ही साथ इसमें ब्रह्मोस जो रसिया का अपना वर्जन है ब्रह्मोस का, इसमें वो भी फिट किया जा सकता है, उसमें लगाया जा सकता है। फ्यूचर कैपेबिलिटी की बात करें तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होगा उसको भी कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा और फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। इसमें इतने सारे मिसाइल लगाए दिए जाते हैं, ये इसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं। इसमें जहाँ पे मिसाइल को इसको अटैच किया जाता है इसके हार्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसका इंटरनल वेपन भी है और हर तरफ से इनमें लगाए जाते हैं। इसका जो सामने का ये सेक्शन होता है यहाँ पे इसके आगे रडार लगा दिया जाता है। इसका जैसे हमारे पास जो इस समय सबसे एडवांस रडार है उसका नाम है एइसा रडार। तो जब हम इसको खरीदेंगे तो इसमें एइसा रडार को लगाएंगे जो कि एक साथ कई सारे फाइटर जेट को या फिर इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा एडवांस है। तो इस तरह से एक फाइटर जेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें NO36 बेल्का और एइसा रडार को यूज किया जा सकता है। एइसा रडार वो इंडिया के यानी कि DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया था एइसा रडार। और साथ ही साथ इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस मैकेनिज्म इसमें लगाया जाएगा। एडवांस कॉकपिट बनाया जाएगा, यानी कि जहां पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहा जाता है। तो उस कॉकपिट को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा जिससे पायलट के लिए उसको समझने में और रिस्पॉन्स करने में बहुत ही अच्छा टाइम मिले, मतलब बहुत ही अच्छा लगे उसको, बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना हो। इस तरह से उसके होते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रडार यहाँ पे लगा होता है जो कि लगातार वेव को छोड़ता है और डिटेक्ट करता है। कुछ इस तरह ये होता है इसका कॉकपिट। ये जो कॉकपिट होता है इसके अंदर पायलट बैठता है, पीछे इसके रेडियो सिग्नल और जैम करने के लिए, और इसके नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए दुश्मन की जो फाइटर जेट है उसके इलेक्ट्रॉनिक को जैम करने के लिए यहाँ पे अलग टाइप का ट्यूब लगाया जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइटर जेट है Su-57 है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इंडिया के या फिर उनके इंडियन एयरफोर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरा कर सकता है। आप इसमें देख सकते हैं GPS एंटीना, हर एक टाइप के जो भी एडवांस सिस्टम जो इस समय प्रेजेंट में सबसे ज्यादा एडवांस है उन सभी को इसमें लगाया गया है और इस तरह से इसके वेपन्स भी लगाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अगर इसके कंपैरिजन की बात करें कि अदर फाइटर जेट जो है, मतलब इसके कंपैरिजन में जैसे कि US का F-22 रैप्टर है, F-35 लाइटनिंग है और चाइना का J-20 है फाइटर जेट, उसके कंपैरिजन में Su-57 कहाँ बैठता है। तो अगर F-22 रैप्टर की बात करें तो बेटर स्टेल्थ, यानी कि Su-57 के पास बेटर स्टेल्थ है, बेटर मैन्युवरिटी है एंड वेपन फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए कोई भी फाइटर जेट या फिर इंडिया के इंटरेस्ट में कहें तो हमें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए होता है जो बहुत ही बढ़िया से मैन्युवरिटी कर सके, जिससे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बढ़िया से बचा पाएगा। तो Su-57 इसमें जो हमारा J-20 जो US का F-22 रैप्टर है उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। दूसरा F-35 जो कि सबसे ज्यादा फेमस है US का स्टेल्थ फाइटर जेट, वो F-35 है सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि F-35 के पास Su-57 से ज्यादा सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो Su-57 के पास ज्यादा स्पीड है, तो इसलिए ये एक टाइप से हम कहें कि जो Su-57 है एक एज मिल जाता है इसको। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास इस समय J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है जो चाइना के द्वारा ऐसा क्लेम किया जाता है, लेकिन अभी भी किसी भी वॉर के सिनेरियो में इसका यूज नहीं देखा गया है। लेकिन अगर हम मान सकते हैं कि ये एक टाइप का स्टेल्थ फाइटर जेट है। तो अगर इसमें बात करें तो Su-20 स्टेल्थ फोकस, Su-57 एजिलिटी एंड डॉग फाइट सुपीरियरिटी, मतलब अगर J-20 और Su-57 आमने सामने आते हैं तो डॉग फाइट में Su-57 के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो हम कहें कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में Su-57 बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इस तरह से इसके कंपैरिजन का एक चार्ट हम देख सकते हैं कि ये रसिया का Su-57 है। अगर आप साइज के मामले में देखिए तो साइज में ये तीनों से ज्यादा बड़ा है, साइज में ये तीनों से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा वेपन को भी कैरी कर सकता है। साथ ही साथ ये कंपोजिट मटेरियल का बना है तो ये हल्का भी है। अगर हम बात करें तो इसका लेंथ 22 मीटर है, ये 80 मीटर का है F-22 रैप्टर, F-35 भी 15 मीटर का और चाइना का 20 मीटर का है। एम्प्टी वेट में बात करें तो 18,000 kg, इसका एम्प्टी वेट 19,700 kg है और इसका एम्प्टी वेट 14,000 kg और उसका 19,400 kg है। तो मतलब अगर बात करें तो अपने साइज के हिसाब से इसका जो एम्प्टी वेट है वो बहुत कम है। इंटरनल फ्यूल 10,300 किलोग्राम का इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है, लेकिन चाइना का J-20 थोड़ा सा इससे ज्यादा कैरी कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो मैक 2 की स्पीड है और चाइना के J-20 और F-35 के कंपैरिजन में इसका जो स्पीड है वो मैक 2 इससे ज्यादा है। अगर बात करें तो इसमें जो सर्विस एंट्री है 2019 में ये सर्विस में आया है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट है। 2019 में ये सर्विस में आता है। F-22 रैप्टर 2005 का है और जो F-35 है 2015 का है और चाइना का J-20 ये 2018 का है। अगर हम इंडिया के इंटरेस्ट की अब बात करें तो इंडिया डेवलपिंग एमका प्रोग्राम, इस समय हम अपना एमका प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन एमका प्रोग्राम को बना के डेवलप करके इसको पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने में हमें लगभग 2035 से यानी कि 2035 से 2040 तक का समय लगेगा।
तो इस बीच के इस टाइमलाइन को एशिया के अंदर जो पावर बैलेंस है उसको फिक्स करने के लिए, उसको अपने पक्ष में रखने के लिए हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के बेस पे हमें एक टाइप का फिफ्थ जनरेशन का या फिर फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि इस समय चाइना ने ऑलरेडी J-20 को डेवलप करके चाइना अपने एयरफोर्स के अंदर शामिल कर चुका है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए और इसमें Su-57 से बढ़िया हमें इस समय कोई नहीं दिख रहा है। अगर और बात करें तो Su-57 कुछ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी एज, क्योंकि इस समय Su-57 जो रसिया ने हमें ऑफर किया है Su-57 बनाने के लिए, तो क्योंकि हमारे पास Su-30 MKI जो है, Su-30 MKI जो है हम इंडिया के अंदर रसिया से कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको बनाते हैं। तो Su-57 जब हम बनाएंगे तो इसी के प्रोडक्शन लाइन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके Su-57 को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ 60% लगभग 60% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। तो रसिया ने हमें ऐसा ऑफर किया है कि Su-30 के जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें हम Su-57 को भी बना सकते हैं, साथ ही साथ हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा और इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट जो होंगे वो इंडियंस होंगे। तो इस तरह से ये हमारे लिए हर एक तरफ से, हर एक टाइप से सुटेबल बनता है। अगर हम बात करें इंडिया इंटरेस्टेड इन Su-57 पुतिन टू विजिट, यानी कि पुतिन का जो इस समय विजिट है वो ऐसा माना जाता है कि इस साल के अंत तक अक्टूबर-नवंबर तक पुतिन इंडिया को विजिट करेंगे और उसके पहले रसिया से एक डेलीगेशन आएगा जो कि Su-57 के प्रोक्योरमेंट पे चर्चा करेगा कि इसके प्राइस क्या होंगे और इसको हम कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ अगर बढ़िया से सही रहता है, तो जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग होगी तो उसमें Su-57 के प्रोक्योरमेंट पे साइन कर लिया जाएगा। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया Su-57 की क्यों इतना खास है और क्यों इसको इंडियन एयरफोर्स लेना चाहती है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।